ठीक है, देखिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको सोल्व करने हैं। पहले कंसेप्ट बता देता हूं क्वेश्चन का। अब कंसेप्ट क्या बताना, नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है, बस क्वेश्चन को दमादम सोल्व करना है। एक क्वेश्चन है वो कोई कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है, अब नाम वगैरह मुझे नहीं याद कि किस में आया, रेलवे में आया, उसमें आया, उसमें आया, टेंकड़ा आया, फलाना आया। 0.7 का बार प्लस 0.3 का बार प्लस 0.9 का 8 का बार का मान कितना होगा, का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन है। हाँ हुई 1.8। सॉल्यूशन 0.7 का बार होता है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 7/9। इसको लिख सकते हैं 7/9, 3/9, 8/9। तो ये कितना हो जाएगा, 9 LCM 7 + 3 + 8 18/9 बराबर कितना हो गया। अब ये मैंने सोल्व करना बताया था कि 0.17 का बार हो जाए, 0.17 का बार हो जाए तो इसको कैसे लिखेंगे, 17/, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा तो बार हटेगा और पॉइंट हटेगा, और नीचे उतनी बार 9 आएगा जितनी बार संख्या के ऊपर क्या है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है। ये कंसेप्ट है। आप लोगों को थोड़े पढ़ा हुआ है, परिवार वगैरह आपको पढ़ा हुआ थोड़े, आप लेट आए, आपका भी नहीं पढ़ा हुआ होगा ना पीछे, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लो बार किसी पर नहीं आए, देखो जैसे 0.178 और 7-8 इनके ऊपर ही बार आया, इस एक के ऊपर बार नहीं है, तो ऊपर जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने, तो नीचे क्या लगाओ 9, पॉइंट हटा दिया, बार हटा दिया। अब जो जिस संख्या पर बार नहीं है वो इसमें से क्या कर दो, तो 1 माइनस कर दो, तो ये क्या हो गया 177/। अब आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे ना, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन नोट करो, तब तक मैं नीचे और क्वेश्चन लिख देता हूं। अब आज क्वेश्चन चलेंगे नंबर सिस्टम, जितना अपन ने पढ़ा है उससे जुड़े हुए प्रश्न, और आपको धमाधम सोल्व करते जाना है। वो मिला नहीं, उसकी कोई बुक दूसरी देखनी पड़ेगी, उसको ऑनलाइन ढूंढना पड़ेगा कहीं कहीं। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन करने अपने को आज। देखिए एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 11, दो संख्याओं का योगफल 11 तथा गुणनफल 18 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। 18 है, यह कंसेप्ट सिखाया हुआ है आपको। जिन लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो पहले के वीडियो देखें। तो इनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, बताओ भाई कौन बताएगा। तो इनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, बताओ कौन बताएगा। इतना इजी कंसेप्ट। एक क्वेश्चन और लिखता हूं, आ रहा है ना स्क्रीन में, आ रहा ना। दो संख्याओं का अंतर, सीधा समझ जाना, अंतर 6 और गुणनफल 27, तो इनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा। तो इनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा। कंसेप्ट भी बताया हुआ है, डायरेक्ट ट्रिक भी बताई हुई है। हाँ इसका होगा 11/18। कैसे, जैसे दो संख्याएं लो x और y, इनका योग कितना है 11, इनका गुणनफल कितना है 18। तो मैंने आपको बताया है कि इनके व्युत्क्रमों का, इन संख्याओं का व्युत्क्रम मतलब 1/x + 1/y हो गया। तो इनमें एलसीएम आ जाएगा x y, तो इधर x का भाग दिया इसमें, तो बचा क्या
वाई, वाई एक से गुणा हुआ वाई, वाई का इसमें भाग दिया, बचा क्या एक्स, एक्स एक से गुणा तो एक्स, तो ऊपर क्या है एक्स प्लस वाई मतलब 11, नीचे क्या है एक्स वाई बोले तो। अब ये तो है मेन फंडा, और ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जब व्युत्क्रमों का योगफल पूछे तो ऊपर योगफल लिख दो, नीचे गुणा लिख दो, तो 11/18। और यदि व्युत्क्रमों का अंतर पूछे तो ऊपर अंतर लिख दो, नीचे गुणनफल लिख दो। मतलब नीचे हमेशा ही क्या लिखना है गुणनफल, ऊपर क्या लिखना है कि ऊपर क्या पूछा गया है। यदि पूछे व्युत्क्रमों का योग तो ऊपर संख्याओं का योग लिखो, और पूछे व्युत्क्रमों का अंतर तो ऊपर क्या लिखो व्युत्क्रमों का अंतर। इनको नोट करो दोनों क्वेश्चनों को, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। पानी वाली बोतल हो रही, लाओ। हाँ वो बढ़ लेंगे मीनाक्षी, उनको दे दो, वो भर के लेंगे। बस धन्यवाद। कंटेंट बराबर मात्रा में समझ में आ रहा है ना। ये आपने जिन लोगों को इसमें पता नहीं चल रहा है फटा हुआ है, उनका ये नेचर दर्शा रहा है कि वो रिवीजन नहीं करते। बढ़िया से, हाँ फौरन प्लीज लिखो, आप जल्दी लिखो, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आवर्ती दशमलव संख्या निम्न में से किस प्रकार की होती है। ऐसे लिखा हुआ आया क्वेश्चन, आवर्ती दशमलव संख्या। देखिए अब आप रिवीजन नहीं करो तो वो आप पर है, बाकी का मैं आपको बता दूं, आपको जितना हो सकता है उतना मैं मेरा अपना 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले कंसेप्ट बताते हैं, कंसेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद में कंसेप्ट को शब्दों में बांध कर लिखवाते हैं, फिर उदाहरण नोट करवाते हैं, उसके बाद में प्रैक्टिस शीट देते हैं। प्रैक्टिस शीट भी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, पहले कोई छोटा कंसेप्ट, फिर बड़ा कंसेप्ट और बड़ा कंसेप्ट, और फिर प्रैक्टिस शीट सोल्व करवाने के बाद में वापस आपके रिवीजन के रूप में प्रश्न देते हैं। उसके बाद भी आप नहीं पढ़ो ना तो आप हिमालय के मतलब आवर्ती दशमलव संख्याएं निम्न में से किस प्रकार की होती है, संख्याएं निम्न में से किस प्रकार की होती है। ऐसे प्रश्न आया। अब इस प्रश्न को ध्यान से समझना, किस प्रकार की होती है। प्रश्न क्या इर्द गिर्द ही पूछता है, प्रकार की होती है जैसे, और इसके ऑप्शन कैसे दिए हुए थे ए बी सी एंड डी। एक में था परिमेय, एक में था ए परिमेय, एक में था आपके प्राकृतिक, एक में था नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और ये सवाल है क्योंकि प्राकृतिक आवर्ती दशमलव संख्याएं, इसका मतलब होता है जैसे 3 7 8 पॉइंट के बाद में, पॉइंट 3 7 8 3 7 8 3 7 8, मतलब आवर्ती है, ठीक है ना। आवर्ती दशमलव संख्याएं मतलब रिपीट हो रही है। तो बता दूं आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती है, आपके थ्योरी में लिखा हुआ है, भले उठा के देख लेना, परिमेय होती है। और अनावर्ती दशमलव संख्याएं कैसी होती है, ए परिमेय। तो इसमें सीधा डायरेक्ट क्या होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो आगे लिख लेना, आवर्ती दशमलव कैसी होती है, आवर्ती दशमलव होती है आपकी परिमेय, और अनावर्ती दशमलव कैसी होती है, ए परिमेय। ये परिमेय, और एक लिख लेना अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव कैसी होती है, ए परिमेय, ए परिमेय।
अब जैसे कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि बहुत ही नॉर्मल लेवल का हो जाता है, जैसे जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 11 इंटू 11 प्लस 12 इंटू 12 प्लस 13 इंटू 13 बराबर x हो तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब आपको लगेगा कि पहले तो आप इसका आंसर निकालो जरा, तब तक मैं वर्ड लिखता हूँ ये क्वेश्चन। कितने आ रहे, वापस करो एक बार। 434। इसका आंसर क्या आएगा आपका 434। अब आपको लगेगा कि सर इसने इतना नॉर्मल क्वेश्चन क्यों दिया है, तो ये नॉर्मल इसलिए कि आपने इसको सही तरीके से देखा, कई इसको इस तरीके से देखते हैं। समझ आई बात, जोड़ पहली करते हुए तो फिर वो गलत हो जाता ना। समझ में आई बात, इसलिए इसने दिया है। तो पहले 11 कितना हो गया 121, क्योंकि बोर्ड मास के रूल को ध्यान में रखना है कि पहले क्या होता है भाग, उसके बाद में गुणा, फिर जोड़, फिर तो सबसे पहले क्या करना है इसमें गुणा। 11 इंटू 11 121, 144, 169, तो 121, 144 और 169, 4 1 5 और 9 और 5 14 का 4 असल की 1, 3 और 4 7 और 6 13, 13 का 3 असल की 1 और कितने हो गए 434। एक और पूछा हुआ है, जैसे कि इसको कहाँ लिखूं, ऊपर वाला साफ कर देते हैं। क्वेश्चन है आपका 101 इंटू 99 और प्लस 99 इंटू 99 और बराबर में है आपका x। तो आपको बताना है, तो आपको क्या बताना है कि x इज इक्वल टू क्या होगा रे, ये करो सोच। उन्नीस 19,800, वेरी गुड, शाबाश। इसका आंसर आएगा 19,800। हाँ, अगला एक क्वेश्चन आया था, निम्न में से प्राकृतिक संख्याएं कैसी नहीं होती, से प्राकृतिक संख्याएं कैसी नहीं होती, संख्याएं कैसी नहीं होती। ऑप्शन ए बी सी डी, डी ए नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। पॉजिटिव धनात्मक, ऋणात्मक, ए व बी दोनों। बताओ रे कैसी नहीं होती प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं कैसी नहीं होती, तो प्राकृत संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि प्राकृत संख्याएं शुरू कहां से होती है, एक से शुरू होती है, सारी धनात्मक होती है। तो कैसी नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होती है। लिखो, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी परिमेय संख्या का, यदि किसी परिमेय संख्या का अंश हर से 5 कम है, का अंश है वो हर से कितना कम है,
हर से 5 कम है। यदि हर को 8 बढ़ा दिया जाए, यदि हर को 8 बढ़ा दिया जाए तथा अंश को डबल कर दिया जाए, तथा अंश को डबल कर दिया जाए, अंश को डबल कर दिया जाए तो वही परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वही परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह परिमेय संख्या बताओ। अब ऐसे प्रश्न है, ये प्रश्न टोटली डिपेंड करते हैं आपकी दिमाग की क्षमता पर कि भाई आप कितना अच्छे से सोच पाते हैं। तो आप सोचने का कष्ट करेंगे, कष्ट किया जाए, ठीक है। देखिए हम कष्ट करते हैं, आप कष्ट मत कीजिए। पहले एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे करोगे आप इसको, कि परिमेय संख्या होती कैसी है। तो आप बोलोगे कि सर परिमेय संख्या बोले तो जैसे x बट्टा वाई, ये एक परिमेय संख्या है। ऐसी परिमेय संख्या एक्चुअल में होती है। तो आप बोलोगे जैसे बोलते हैं ना p बटा q रूप में, ये हो गई। अब ये बोल रहा है, प्रश्न की पहली लाइन पढ़ो कि किसी भी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हो गई कि किसी परिमेय संख्या का अंश है वो हर से 5 कम है, मतलब हर में से 5 घटा लेते हैं तो क्या मिल जाता है, अंश। तो हर में से मतलब y में से 5 घटाओगे तो क्या मिलेगा, x। तो चलो एक चीज अपने पास आ गई। आगे बढ़ते हैं कि यदि हर को 8 बढ़ा दिया जाए, कि हर को 8 बढ़ा दिया जाए और अंश को डबल कर दिया जाए। उल्टा नहीं है, ये ऊपर वाली लाइन अलग है, नीचे वाली अलग है। जितना बोला जाए उतना इसमें काम करते जाना है। कि यदि परिमेय संख्या का अंश हर से 5 कम है, बता रहा है अपने को कि अंश है वो हर से 5 कम है, इतना ही काम करो। फिर आगे बोल रहा है कि हर को 8 बढ़ा दो। तो हमने कहा भाई हमारे पास ऐसी एक परिमेय संख्या थी, हमने हर को क्या कर दिया, 8 बढ़ा दिया। और इसने बोला अंश को डबल कर दो, हमने अंश को डबल भी कर दिया। तब इसने अचानक बोला कि यदि आप ऐसा करते हो तो आपको वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, मतलब ये परिमेय संख्या और ये क्या है, बराबर है। कि यदि आप ऐसा कर लोगे ना तो आपको वापस क्या मिल जाएगी, वही परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो वही परिमेय संख्या को मिलने का मतलब है कि यदि ऐसा परिवर्तन करते हैं तो भी ये किसके बराबर है, x बटा वाई के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ वे परिमेय संख्या बताओ, मतलब x बटा वाई बताओ, हमको x बटा वाई बताओ, वो परिमेय संख्या कैसी। तो देखो इसको इस तरफ कर दो और इसको इस तरफ गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2xy बराबर xy प्लस 8। तो ये क्या हो जाएगा, 2xy प्लस 8x। ये 2xy है, ये xy इस तरफ प्लस का इस तरफ आया तो माइनस, तो 2xy माइनस xy बराबर 8x। 2xy में से एक xy गया तो क्या बचा, xy। तो xy बराबर 8x। तो x से x कट, तो y का मान कितना आया, 8। ये y का मान उठाकर इसमें फिट कर दो, यहाँ डालो y का मान, तो आपको क्या मिलेगा, x बराबर 8 माइनस 5, मतलब x बराबर कितना मिला, 3 मिला। तब आपसे पूछा कि बताओ वो परिमेय संख्या क्या थी, वो x बटा वाई क्या थी। तो वो x बटा वाई थी 3 बटे, क्योंकि x की जगह x रख दिया, y की जगह y। वो गलत है, लिखो जल्दी लिखो। बताओ, वेरीफाई कर बताओ, वेरीफाई करना रहे ना। एक सर वाई का मान 5 8 रख दीजिए, जे बराबर हुए जना सही है, नहीं जना शर्त है, नहीं शर्त में मान रख देना x वाई। जल्दी लिखो।
ये चीज समझ में आई? ठीक, तो फिर मैं ऐसा एक क्वेश्चन देता हूं आपको, वो आप करो। लिखिए, बढ़िया तरीके से लिखिए। अब आप लोग एक काम करना, आज घर जाना, फिर आरपीएससी की वेबसाइट खोलना, उसमें एक स्टूडेंट कॉर्नर है वगैरह, पास में से 3 डॉट दिए उस पर टिक करना, फिर उसमें जाना पेपर में जाके उसमें सन डालना, सन क्या डालोगे, स्कूल लेक्चरर डालना, तो सारे पेपर आएंगे। तो जितने भी उसमें ऐसे आता है स्कूल लेक्चरर जीके पेपर, तो वो सारे जीके पेपर डाउनलोड कर लेना 2011 से लेकर अभी तक के। उनमें मैथ रीजनिंग के जितने क्वेश्चन है उसको सोल्व करने का प्रयास करना है ना। है ऐप मैंने आरपीएससी की वेबसाइट पे, अब मतलब कहीं पर भी आपको दिखे फर्स्ट ग्रेड की गाइड, तो उसमें से फटाक से क्वेश्चन उठाओ, सोल्व करना शुरू कर दो, ये कंप्लीट हो जाएगा आपके, ये कंप्लीट में ही है अब। हाँ उसके भी, किसमें लाना अभी, बिल्कुल सोल्व करेंगे, धूम धड़ाके से करेंगे। आगे देखिए, हाँ क्या हुआ, फिजिक्स वाले आ गए क्या, कौन आया? हम्म हम्म आज बोली लगा, किस चीज़ की, किराए की? अच्छा, तो बोली तो उस दिन फिक्स हो गई ना। अच्छा 60 से शुरू है, ठीक है, समाज के क्या वही है। चलो आप लाइब्रेरी और क्या हाईफाई और बन जाए, ठीक है, कांड चैम्बर देनी शुरू कर दे, हॉस्पिटल में कॉटेज देवे नहीं है कि नहीं, क्या बढ़िया के काई है कि लाइब्रेरी को नहीं है, पर्सनल स्टूडेंट के, प्रत्येक स्टूडेंट के पर्सनल वीआईपी रूम मान बैठन है क्यों नहीं, एकदम यहाँ बेल बजाते आ जानो क्या, हाँ भाई मैम क्या चाहिए बोलो है कि नहीं। आगे देखो, लिखो रे लिखो, क्या एडमिशन आएगा, सब्सक्राइबर आएंगे, ठीक है। क्या करना, नाम नोट करना, वो एक कुचेरा के आए थे वो कल आएंगे, आज वो कोई जल्दबाजी में थे काम। हाँ क्या बोले, नहीं नहीं आ जाएंगे, अपन क्यों बुलाएं, कहते हैं जो अपना होगा वो चल के आएगा यार, ऐसे क्या कहते, देखो आगे। अच्छा ऐसे टीचर ही खड़ा है यार, तालिबानी थे नहीं, ऑफिस ऑफिस हमारे ऐसे ही चलता है, ये यहाँ पे बोलो। अच्छा इंक्वायरी के लिए आए, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, आप ही जाओ, आप कर लो, बात कर लो, महेंद्र कर लो, कुछ ना ऐसे ही सीखेंगे धीरे धीरे बोली लगना। हाँ अपन के यही घनी भावे अपना तैयार देखो, आगे देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 से 200 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाजित है, 3 से 200 के मध्य, के मध्य एक ही रहेगा कि ऑफिस की जगह है, अब एन पूछे सुपर 30 वाला घटे ऑफिस ही कहीं ही कहीं, अपन सुपर 30 वाले चले सीधे, वे स्वयं सेवक हुए ना आरएसएस वाला। हाँ 3 से 200 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाजित है, के मध्य कितनी संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाजित है। क्या हुआ, सेडी वाला है क्या? अच्छा रॉन्ग नंबर लगे, हाँ हुक्म देखिए, 3 से 200 के मध्य कितनी संख्या 7 से विभाजित है, तो आपको क्या करनी है, ऊपर वाली संख्या पकड़नी है और इसमें 7 का क्या देना है भाग, कितनी बार गया, मैक्सिमम कितने तक जाएगा, 28 तक जाके रह जाएगा ना,
तो इसमें 28 संख्याएं ऐसी है जो 7 से क्या है, विभाज्य। अब इसमें एक मैं कंसेप्ट बता देता हूं कि यदि वो क्वेश्चन में तोड़फोड़ करे तो वो तोड़फोड़ कैसे करेगा। वो तोड़फोड़ ऐसे कर देगा, वो आपसे बोलेगा कि 10 से 200 के मध्य, तो आप 200 में भाग दोगे तो आपके पास आएगा तो 28 ही ना। फिर आपको देखना है कि पीछे ऐसी 10 से पीछे ऐसी कौन सी संख्या छूट गई, 7 छूट गई, तो एक कम हो गई ना, तो वो इसमें से घटा लेना। अभी तक आप मेरा मतलब यदि क्लियर नहीं समझे तो मैं एक बार और समझाता हूँ। जब अपन ऊपर वाली संख्या में भाग देखते हैं ना 7 का, तो हमारे पास कौन सी संख्या है बताऊं, 1 से लेकर के, और ऊपर वाली संख्या है ना, जैसे अभी 3 से 200 में भाग दिया ना, 200 में भाग देने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 200 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जिसमें 7 का भाग जा रहा है। अब यदि यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूं कि 1 से लेकर 2000 और 2000 में 7 का भाग दूं, तो मेरे पास वो संख्याएं आएगी जो 1 से 2000 के मध्य 7 से विभाजित है। तो पर्सन वाला चालाकी क्या करता है, वो 10 से दे देता है। अब 10 से देते ही आप क्या करते हो, 2000 में भाग देते हो और वो संख्याएं आती है वो डायरेक्ट लिख देते हो, जबकि आपको पता नहीं होता है कि ये संख्याएं 1 से लेकर 2000 के बीच में आई है और हमको चाहिए 10 से 2000 के बीच में। तो 1 से 10 के बीच में जो संख्याएं ऐसी छूट चुकी है उनको घटा लो, तो एक ही है 7, उसको 1 को घटा लो। समझ गए, ऐसे करना। जैसे बोलते 15 से लेकर के और 200 के मध्य, तो 200 में भाग दिया था 28, लेकिन आपको पता है 15 तक पहुंचे ना तो दो संख्याएं गायब हो गई, 7 और 14, तो वो दो इसमें से क्या कर लो, घटा दो, बस ये कर, ये लिखो। चलिए और लिखिए आगे क्वेश्चन। ये लिख लिए क्या, हाँ 7 को हटा देंगे। हाँ क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसे देख लो, 1 2 3 और अपन ने 200 का दिया, तो अपने पास संख्याएं तो आ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक की, कितनी आ गई, कितनी, 28 संख्या विभाजित थी। अब पर्सन जैसे बोल दे कि 4 5 6 7 8, और पर्सन बोल दे कि 8 से 200 के मध्य कितनी संख्याएं हैं, आपने 200 में भाग दिया, आपके संख्या तो आ गई 28। क्यों, क्योंकि आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी आ गई। जबकि पर्सन पूछ रहा है 8 से 200 तक की गाथा, तो आपको पता है कि यार ये एक चूक रहा है, तो इस एक को इसमें से क्या कर दो, कम कर, हटा दो। हाँ 3 से शुरू करनी थी ना, तो अपन ने निकाला तो 1 से 200 तक की आई, लेकिन 1 और 3 के बीच में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि 7 से क्या हो। अरे ये क्या कह रहे बता है कि ये बोल रहे हैं कि 3 से 200 किया ना तो भी 28 में से घटाया क्यों, वो पर्सन बाद में था, उसके बाद में और समझाया था तब घटाया। ठीक है, 7 का 7 से लेकर 200, तब तो 7 इंक्लूड हो गए ना उसमें, 7 से मतलब 7 को क्या करना है, शामिल करना। चलिए नेक्स्ट, और पूछो, कुछ पूछना है 7 के बाद, हाँ तो 7 के बाद तो फिर 7 छूट गया ना। ठीक है, आपको कंफ्यूजन होता लगता नहीं है ना, तो बैठे 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 ऐसे 2-3 बार करते हैं कि कंफ्यूजन आए 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 अब 7 के बाद है मतलब 7 को छोड़ना है, 7 से बोले तो 7 को 7 में रखना है। आपसे बोले कि आपके घर के बाद, मतलब आपके घर को काउंट नहीं करना है, आपके घर से तो घर को काउंट करना है। अब बाद में सोचे कि से के बाद से, तो ठीक है, 0.01 इंटू एक्स बराबर 30 है, तो x का वैल्यू बताओ। खड़े खड़े तो जेठालाल करे जो करो थे, लो जल्दी करो। कितने लोगों के 3000 आ रहा है सही है। अब जिसके 3000 नहीं आए वो बताओ, अपने पास टंकी भी है पास में, हाँ बताओ किसके नहीं आए। हाँ भाई कोई स्नान उनान नहीं करके पानी की व्यवस्था है पूरी। हाँ हाँ
वो कंसेप्ट ही अलग होता है पूरा। फिर 3 का अलग होता है, 3 का देते हैं, 7 का देते हैं, वो अलग होता है। हाँ, ऐसे आप देखते जाओगे ना, फिर 5 से विभाजित होने वाले, 7 से विभाजित होने वाले, 11 से विभाजित होने वाले, ऐसे आप करते ही जाओगे। जो मेन पूछा जाता है ना वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, लिखा ना 2 तक है। हाँ, जोड़ेंगे। और उन दो, जैसे सिर्फ पूछे कि 2 का तो वो अलग होता है, दोनों का वो अलग होता है। समझ में आई बात? तो फिर उनका घटाना भी होता है। जैसे सिर्फ बोले कि दोनों का सेपरेट सेपरेट पूरा पूरा भाग का बोले तो फिर वो अलग अलग होता है। देखिए पूरा लिखा ही पूरा लिखा। देखो 100 से 500 के मध्य एक क्वेश्चन है कि 100 से 500 के मध्य, ये हो गया ना 3000 सबके, ठीक है। 100 से 500 के मध्य 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं बताओ। 500 के मध्य 100 से 500 के मध्य 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है। 100 से लेकर 500 के मध्य। देखो आप एक काम करना, पहले आप क्या करना, पहले 500 में भाग देना 15 का। कितनी बार गया? 33 बार। 33 बार गया तो बोले कि ये आया ना रिजल्ट, ये 1 से आता है। तो ये 1 से 500 के मध्य की संख्याएं आ गई। कितनी संख्याएं? 33 संख्याएं ऐसी है जिसमें 15 का भाग जाता है। अब आपको क्या करना है, 100 में भाग देना है 15 का, तो कितना आएगा? 6। तब आपको पता लग गया कि 1 से 100 के मध्य 6 संख्याएं ऐसी है जो कि जिसमें किसका भाग जाता है? 15। अब 100 से 500 के बीच निकालनी है तो 500 वाली में से क्या कर लेंगे? 100 वाली घटा लेंगे। तो 33 में से आपने 6 घटाया तो कितना आया? ठीक है, 27 संख्याएं ऐसी है। चलो एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लिखिए आप। और क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लिखो कि वह प्राकृतिक संख्या कौन सी है, देखो वह प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 180 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वह प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 180 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा? क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग। किसको? वर्ग को, स्क्वायर। आपको हिंदी में समझ में नहीं आया? है? अभी मैं पहले बताता हूं कि पूर्ण वर्ग क्या है, क्या सिस्टम है। देखो पूर्ण वर्ग बनने का मतलब है, जैसे ये 2 है, ये बेचारा पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन जैसे इसके साथ 2 से गुणा किया तो ये क्या बन गया? 2 का स्क्वायर। तो मतलब स्क्वायर जैसा आइटम बन जाए ना तो वो पूर्ण वर्ग बन जाता है। जैसे मैं बोलूं कि 13 × 13 × 15, तो आप कहोगे कि सर ये तो ठीक है पूर्ण वर्ग बन रहा है, लेकिन ये पूरी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि 15 का स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो आप क्या करोगे? अभी बताते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इस संख्या को 15 से गुणा करना होगा। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर, ये क्या हो गया? 15 का स्क्वायर। तो ये दोनों ही स्क्वायर में बदल गए ना, तो मतलब अब ये क्या बन गया? पूर्ण वर्ग बन गया। अब मैं छोटी छोटी चीजें सिखाऊंगा, अभी आप सीख जाओगे। जैसे मैंने लिखा 2 × 2 × 3 × 3 × 7। आप बोलोगे कि सर इस संख्या बहुत अच्छी है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर बन रहा है, 3 का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन ये ओवरऑल पूरी की पूरी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बन रही है क्योंकि इसमें 7 का स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो आपको इस संख्या को किससे गुणा करना होगा? 7 से। आ गई बात समझ में? मतलब समझ में आ गया ना? मतलब गुणनखंड होते हैं, उनमें क्या बनने चाहिए? स्क्वायर। तो आपने कहा कि 180, चलिए 180 में दीजिए 2 का 90, चलाते जाओ, इसके करो 45, 3, 15, 3, 5, 5 और 1। तब आपको पता लगा कि यार 180 को 2 × 2, 3 × 3 और × 5 लिख सकता हूं। तब आपको पता लगा कि ये पूर्ण वर्ग बनने को तैयार है, लेकिन इसमें 5 का स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो आप 180 को किससे गुणा करो?
कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए 5 से, क्योंकि यहां 5 करते ही गुणा में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग। बस ये लिखो पूरा, और उसके बाद में लिखना ये लिख के नीचे लिखना ये लिख के, और इसके नीचे लिखना ये गुणनखंड वगैरह ये सारा लिख देना। लिखना 180 को यदि 5 से गुणा किया जाए, एक 180 को यदि 5 से गुणा किया जाए, 180 को यदि 5 से गुणा किया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 180 को यदि 5 से गुणा किया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग बन जाएगा क्योंकि 5 से गुणा करने पर, क्योंकि 5 से गुणा करने पर गुणनखंड में 5 से गुणा करने पर गुणनखंड में 5 का स्क्वायर बन जाता है। ये नए वाले जो आए हैं आपके साथ वो आए थे ना, वो कहाँ हैं? अच्छा आप दोनों साथ में नहीं आए थे क्या? अच्छा अलग अलग, और है तो वो भी मेड़ था के? अच्छा पूरे आप मेड़ था सीख, क्या हुआ लिख लिया? तभी मैंने कहा इनके साथ वाला आए नहीं, कल ये दोनों आए तो मैंने सोचा दोनों ही मेड़ था, आज ये उदास उदास बैठे हैं ऐसे, तो मैंने सोचा वो गांव चले गए होंगे। भाई पहले दिन आते हैं तो कम मन लगता है ना नई जगह पे। इधर मन लगे भाई साहब आपका? ठीक है, वरना इनको बोलना वो कहाँ गए, हॉस्टल वाले कौन है, महेंद्र जी ले जाना इनको एमडीएच मन नहीं लगे तो। ठीक है चलिए आगे देखिए। तो पंखो बटन बंद हुए। हाँ अच्छा ऐसे पूछ रहे हैं, मैंने सोचा इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पता कैसे पंखा बंद कैसे हुआ, वहां से हुआ स्विच। चलिए ये गिर जाएगा ना अभी, आप समझते नहीं हो। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 2.18 का बार को हल कीजिए। एक ये भी लिख लीजिए 0.5432 के बार को हल कीजिए। करो देखिए कर दिया इसको सॉल्व। इसको कैसे सॉल्व करना है, 2.18 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2.18 का बार। तो फिर इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18/99। इसका मतलब हम इसको 2 से काट सकते हैं, मतलब 2 से क्या 9 से,
9 से काटा तो कितनी बार गया, 2/11, और 2 + 2/11 को ऐसे लिखा जा सकता है 2 सही 2/11। अब मैं आपको बता दूं, जैसे 1 सही 1/3 है ना, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/3, और इसको वापस ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक ही चीज है। समझ में आई बात? तो 2 इसके नीचे कुछ होना नहीं चाहिए, ये नहीं कि आप 3/7 को ऐसे चिपका दो, ठीक है ना। 2 + 2/11 को क्या लिख सकते हैं, 2 सही 2/11, ये हो गई सोल्व। अब इसको सोल्व करना है तो देखो इसमें कैसे होगा कि 5 4 3 2, 3 संख्याओं पर बार है तो 9 कितनी बार आएगा, 3। जिस पर बार नहीं है उसको क्या कर दो, घटा दो, तो 5427/900 करो। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखोगे? अब जैसे कुछ नंबर सिस्टम में कुछ रैंडम क्वेश्चन भी आते हैं, वो क्वेश्चन कौन सा होते हैं? जैसे आप बता रहे हो कि कैसे? हाँ, हाँ, 0 लिखते ना यार, कॉन्सेप्ट निकल ही गए दिमाग से। 9990 होगा ना यार, ये कितनी जगह हो गए, ऐसे देखना क्वेश्चन, देखना वापस पीछे, 2 ही है ना। हाँ, ये स्किप हो गया। जिस पर जितने पर बार नहीं होता उतने नीचे क्या आते हैं, 0 आते हैं। सॉरी भाई, ये ध्यान रखना है, अभी पूरा सत्यानाश हो जाता। वैसे लिखवाया हुआ है मैंने, जब थ्योरी लिखवाया तब सारा लिखवाया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी चूक जाते हैं। जैसे यहाँ पर जितने पर बार है उतनी बार 9 आ गया, और जिस पर बार नहीं है उतने क्या आ जाते हैं यहाँ पर, 0। जैसे 5 पर बार नहीं है उतना क्या आ गया यहाँ पर, 0, और ये 5 क्या हो गया, ऊपर से माइनस हो गया। ऐसे और कितने क्वेश्चन, 1 मिनट देना, कॉपी देना यार, कब बड़ा हो जाता है। लाओ इधर लाओ, अरे कॉपी कोई दे दो। XY ये आप निकालो 0.17, ये क्या ना, ये एक ही है नहीं, एक और है ना, ये लिखा है ना 0.178 का बार, तो ये क्या हो जाएगा 178, 2 बार 9, और जिस पर 1 पर बार नहीं है तो वो आ गया 0 और माइनस का 1, तो 177/990। और तो नहीं है ना? नहीं। वैसे थ्योरी लिखवाई हुई है, जब ये नंबर सिस्टम पूरा पढ़ाया था तो उस समय चिन्ह लगवाए हुए हैं। आज 9वीं 10वीं क्लास है नंबर सिस्टम की। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, लिखो एक लड़के को किसी संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया। मतलब एक लड़के को कहा गया कि एक संख्या है तो उसे किससे गुणा कर दे, 50 से गुणा कर दे। एक लड़के को किसी संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से उस संख्या को 30 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया? 30 से गुणा कर दिया गलती से। तथा ऐसा करने पर उसे आंसर में 400 की कमी महसूस हुई। उसे पता लगा कि अपना आंसर जितना आना चाहिए उससे कितना कम आ रहा है, 400 कम आ रहा है। समझे बात को? तथा ऐसा करने पर उसे आंसर में 400 की कमी महसूस हुई। क्या महसूस हुई श्रवण उसको? हाँ, अब शर्मा क्यों रहे हो? कमी महसूस हुई उसको, 400 कम आए आंसर उसके, ठीक है, 400 की कमी महसूस हुई। तो बताइए सेंटी हो रहा है, लगाओ, तो बताइए कि वे संख्या कौन सी? 20 थी, सभी के 20 आ रहा है। कौन आंसर? देखिए चलिए
चलिए देखिए, माना कि वो एक संख्या थी, इसका सॉल्यूशन देखिए प्रश्न का, और सुनो रे ध्यान से। माना कि वो संख्या x थी, उसे बोला गया कि तू इसे 50 से गुणा कर दे, लेकिन उसने किससे गुणा कर दिया, और ऐसा करने पर क्या हुआ, ठीक है, उसे 400 की क्या महसूस हुई, कमी महसूस हुई। उसने कहा कि मेरा आंसर है वो कितना कम आ रहा है, 400 कम आ रहा है, तो एक बराबर का चिन्ह लगाया करो। उसको कितनी कमी महसूस हुई, अपने को यहां पर कितनी कमी महसूस हुई, 20x की, क्योंकि रिजल्ट आना चाहिए 50x और गलती से करने पर कितना आया, 30x, तो क्या हो गया 20। उसको 400 की कमी महसूस हुई, अपने को 20x की कमी महसूस हुई, तो x बराबर क्या हो गया 400 बटा 20, 0 से 0 गया, 40 से 20, तो x बराबर कितना आ गया 20। तो बताओ वो संख्या कितनी थी, 20। ऐसे क्वेश्चनों को आप कर लो, हाँ आगे लगे क्वेश्चन। लिखो दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 60 है, दो संख्याओं का योग 60 है। इसमें मीनाक्षी शुरू से एंड तक पूरी मैथ है इस रजिस्टर में, हाँ हाफ रीजनिंग हाफ ये। अच्छा किसके लिखा हुआ एकदम फ्रेश, ये इतना आधा हुआ भी है ना, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए या फुल डिटेल में लिखा, वो अलग है ना, और जो सीट वगैरह वो इसी में सोल्व कर रहे हो। लिखो दो संख्याओं का योग, क्योंकि भाई एक दो तो ऐसे होने चाहिए ना जिनके पूरे नोट्स लिखे हुए हो, कभी भी जरूरत पड़ सकती। लिखो लिखो दो संख्याओं का योग 60 है तथा पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तथा पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो दोनों संख्याएं बताइए, तो दोनों संख्याएं बताइए। यस, हाँ, पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, दुगुनी है, तो दोनों संख्याएं बताइए। बताइए भाई, 20 और 40 कर लिया सभी ने। अब देखो ये छोटे क्वेश्चन से कंसेप्ट समझने का होता है, फिर बड़े में अप्लाई करने का होता है, ठीक है। अभी आप परसेंटेज वगैरह पढ़ोगे ना तो आपका मैथ्स है वो थोड़ा और मजबूत हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ आराम। देखिए अब देखिए दो संख्याओं का योग कितना है, 60 है। तो इसमें मान लो कि पहली संख्या a है और दूसरी क्या है, b, और जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या है, दुगुनी, तो a बराबर क्या हो गया 2b, 2b, ठीक है। ये 2b है वो कहाँ रख दो, इसमें रख दो, तो 2b प्लस b बराबर कितना हो गया 60, तो 3b बराबर कितना आ गया 60, तो b बराबर कितना हो जाएगा 20, और ये 20 यहाँ पर रख दो, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2 इंटू 20 बराबर कितना आ गया 40। तो अब देखो इसमें दो तीन चीजें, ये तो है काम सीखने का, दूसरा काम इसको वेरीफाई करने का कि अच्छा दो संख्याएं 20 और 40 है, क्या पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, हाँ है, क्या दोनों संख्याओं का योग 60 है कि हाँ है, तो आंसर एकदम क्या है करेक्ट। अब आता है ऑप्शन चेक करने वाला मेथड, वहां पर आपको क्या होगा, ऐसे संख्याएं दी हुई रहेगी बी सी डी, जैसे मान लो एक दे दी 50 और 10, एक दे दी 25 और 45, एक दे दी 20 और 40, और एक दे दी आपको 30 और 30। अब आप एक चीज नोट करोगे इसमें, आपने पहले पाया कि दोनों संख्याओं का योग 60, मान लो आपको मेथड आता ही नहीं है, आप ऑप्शन से कैसे करोगे, ठीक है। तो आप पर्सन की शर्त को सेटिस्फाइड करवाना कि दोनों संख्याओं का योग क्या आना चाहिए 60, तो आपने देखा इसका भी 60, इसका भी 60 और इसका भी 60, लेकिन इसका योग 60 नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया कट। अब आया कि एक संख्या दूसरी की दुगुनी है, क्या ये संख्या इसकी दुगुनी है, नहीं है, ऑप्शन कट। और क्या ये संख्या डी में दोनों जो संख्या है, क्या ये संख्या एक दूसरे की दुगुनी है, नहीं है,
तो ऑटोमेटिक ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ठीक है, ऐसे और लिखो आगे है इजी रहता है ना ऑप्शन से। अब अलग एक क्वेश्चन लिखो, लिखो 0.0.13 ऐसे में लिखो दो 0.13 भाग पी स्क्वायर बराबर 13 है, तो p बराबर कितना होगा ये आप सोल्व कीजिए। तो p बराबर कितना? अरे निकालो निकालो सभी निकालो। आज वो नहीं आएंगी क्या क्यों राजी? तो भी जाएंगे हैं? अच्छा 0.1 आ रहा है, निकालते जाओ सभी लोग निकालो भाई। सौ 0.1 10 और निकालो। चलिए 10 में 10 तरह का आंसर काट देते। इसमें देखो करना क्या है कि 0.13 और बट्टा पी स्क्वायर बराबर में क्या आ गया 13। ऐसे तो लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में क्या कर सकते हैं, इस 13 को इस तरफ लाओ, बट्टा 13 और बराबर में क्या है पी स्क्वायर। पॉइंट हटाया तो बट्टे में कितना आया 13 से 13 कट, मतलब 1/100 बराबर क्या गया पी स्क्वायर। उधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा रूट, रूट आ गया। अब ये रूट दोनों पर जाता है, रूट 1/100, रूट 1 का 1 100 का क्या हो जाएगा, और 1/10 का मतलब होता है पॉइंट। छापो चाय पीते हैं यार, वापस कॉल करते हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। ठाठार खाओ सब आए। हेलो हाँ चाय भेज दीजिए, कोचिंग 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 समाज। हाँ ठीक जल्दी भेज दीजिए। कॉपी कितनी गर्म कर दिया आपको बताइए? यहाँ तक कर दिया। अब एक आप लिखो, आप भाज्य भाजक और शेषफल भागफल सब जानते हो ना। अब सरवण इसमें कौन सी मुस्कुराने वाली बात है मुझे ये बताओ तो, और क्या हुआ आपको दिक्कत क्या है? आप है ना देखो लोग क्या छोटी छोटी बातों को सीरियस बहुत लेते हैं। अब जैसे किसी ने वीडियो देखा, उसमें बीच में ऐसा बोला गया कि यार कोचिंग चाय भेजना, अब रिकॉर्ड होगी थी, क्या बुरी बात है? मैं तो इसमें बोल दूँ हाँ भाई कोचिंग चाय लेकर आना है। अब तो आप है ना ये मतलब ये इतना कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, शुरू शुरू में लगता था। अच्छा ये ऐसे कुछ नहीं है। एक मैं चीज़ बता दूं, ओरिजिनलिटी होती है ना वो ज़्यादा चलती है, ओरिजिनल रहना चाहिए, फालतू फिल्टर नहीं लगाना एकदम। थे देखना मैं वीडियो में कोशिश करा ना, वीडियो में यदि तो वीडियो को मैं मोड चेंज कर सका कि भाई अलग ही मौसम दिखे, अलग ही कलर दिखे, ठीक है, मैं खुद अलग दिखूँ इसके अंदर, ठीक है। तो सारा कुछ कर सकते हैं, चलाने को नीचे पट्टी चला सकते हैं और बीच में बहुत कुछ कर सकते हैं करने को एडिटिंग, लेकिन ओरिजिनल खाली आगू और पीछू काट दिया बस, कणे कणे सीधी लगा दिया बस। देखना है तो पढ़ना है तो पढ़ ले बढ़िया तरीकों, ये वास्ते टेंशन नहीं रहे। चल चलिए
आपको पता है जितने भी अपने एज के लोग फैशन करते हैं उनमें से 90% ऐसे लड़के और लड़कियां होते हैं जिनको एक्चुअल में खुद को वो फैशन पसंद नहीं होता है, सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करने के लिए वो करते हैं। यदि खुद को अच्छा लग रहा है तब तो जैसे आपको बहुत बढ़िया लगता है कि बाल ऊपर रहे तो ऐसा बढ़िया लगता है, तो आप डेफिनेटली रखो। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से दूसरों को अच्छा लगता है और फिर आप करते हो, फिर उसका कोई सेंस ही नहीं। देखा नहीं देखा? और यदि आपको पता लगाना हो कि भाई कौन ऐसा कर रहा है, तो आप है ना अगले इंसान को ध्यान से नोट करना, वो यदि जिस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है उसमें यदि वो खुद अनकंफर्टेबल फील करे ना, इसको मतलब वो अच्छा नहीं लग रहा है उसको। समझ में आई बात? जैसे मान लो कोई भी हो, चाहे लड़का हो लड़की, वो पहनते हैं फिर अपने आप को बहुत ऐसे महसूस करते हैं, ऐसे ऐसे कपड़ों को वो ढंग से करते ही रहते हैं, मतलब उनको खुद को पसंद नहीं है, लेकिन सिर्फ फॉलो करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उसको चूज किया है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन लिखो कि संख्या जीरो में 60 का भाग देने पर, संख्या जीरो में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल बताइए। संख्या जीरो में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल बताइए। अब देखिए ये से यहाँ बचपन आ जाए नहीं समझे, जीरो में 60 का भाग दिया, 0 बार गया, ठीक है, और शेषफल भी कितना आया, 0 आया, ठीक है, ये 0। अब देखो यहां पर जो चीज होती है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, शेषफल, ठीक है। और यहां पर होता है भागफल, होता है उसको क्वोशिएंट बोलते हैं। ये हो गया यहां पर भागफल। यहां पर होता है भाज्य, ठीक है, और यहां पर क्या होता है, भाजक। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, ठीक है, कि यदि संख्या 3 में 6 का भाग दिया जाता है तो भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल बताओ। 3 में 6 का देना है, शेषफल 3 रहेगा, तब क्या रहेगा, शेषफल 0 आएगा। करो अरे क्वेश्चन तो लिखो क्वेश्चन लिखो। संख्या 3 में 6 का भाग देने पर, ये तो नोट कर लिया ना, ये नोट कर लेना सभी लोग, बढ़िया स्ट्रक्चर बना लेना। संख्या 3 में 6 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल बताइए। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल बताइए। जीरो 0.5 थोड़ा दिन ने मैं थांकू डरन डूब जाए हैं कि उलियो बिगाड़ दे ये मारो। देखो देखिए, जैसे इसमें 4 में किसका भाग देना है, 6 का। 3 में देना है क्या, 3 में दे लो तो वही बात है, 6 का। अब एक बार नहीं जा सकता, कितनी बार, अब बोलो। आपको भाग कंप्लीट देना, बताना, ऐसा नहीं कि पॉइंट लगा के 30 करके 5 करके पॉइंट 5 कर दिया फिर पूरा चला गया, शेष पर लगा, ऐसे नहीं। ये ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा सीधा। तो यदि ये मैं बता रहा हूं, यदि आप 0 बार देते हो तो 0 का क्या होता है, 0 और नीचे क्या है, 0। ऐसे तो आप 3 में दोगे 6 का जैसे आया तो पॉइंट लगाओगे तो आगे 0 आ जाएगा, फिर 5 बार दोगे 30, शेषफल 0। ये होता है स्ट्रक्चर, ये लिखो। फिर आप 0.5 पे जाओगे क्योंकि वो इसके आगे प्रोसेस ऐसा देगा आप।
फिर दूसरा ऑप्शन करना है 0.5 वाला, 0.5 वाला इससे ज़्यादा सही। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, वो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले का, और इसको आपको ध्यान से देखना है। और ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड वगैरह में खूब पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के और फिर लिखना है। 1/2 और 3/5 के मध्य और 2/5 के मध्य निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? मध्य निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? कौन सी परिमेय संख्या है? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 2/5, 4/7, 2/3। अब ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का सीधा कुछ नहीं है। इनको कैसे सोल्व करना है? 1/3 को मतलब देखो कहीं हुए कि 1/3 को मतलब हुए 0.33, 2/5 को मतलब है अपन के 0.40, मतलब 0.4। ठीक है, अब इन एक एक ने सोल्व करना सब ने। ईरो निकालो दिन कहीं आए था के 0.33, ईरो निकालो दिन कहीं आए 0.6, ईरो निकालो दिन कहीं आए 4, ईरो निकालो दिन कहीं आए देखो 0.40, 40 में कितनी बार गया? 5 बार। 5 दिए 40, नीचे 35, 5 0, 7 7 49, वो आया। अब देख लो कि 0.33 और 0.40। अरे यार कोई किसी नहीं है। 7 40 35, क्या आपने क्वेश्चन सही लिखा ना एकदम? एक सेकंड, एक बटा दो, यहाँ पे 3/5 है। अब देखो 3/5 पे ये क्या हो रहा है? 0.60। अब आप देखिए कि 0.33 और 0.60 के बीच में कौन सा है? 0.33 और 60। एक सेकंड रुको, और कौन सा है? ऑप्शन भी देख लेता हूँ लोग, एक सेकंड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। 0.4, 3/5 आ गया एक, ठीक है, और 0.4 है। यहाँ पे और मिस्टेक है ना, एक यहाँ पे 1/2 ये हो गया 0.50। अब देखो, अब इसमें कौन सा है? ये नहीं है, इसके बीच में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा है? बी है। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि जो दोनों छोर है वो दोनों छोर का पहले लिख लेना, और फिर प्रत्येक ऑप्शन को ऐसे सोल्व करना है, और फिर इस प्रकार से ये डायरेक्ट सोल्व करना। ये 11:53। आज क्लास लंबी हो गई है ना, वो चल रोक दो इसको।